कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, 12 अगस्त अधिक मास की परमा एकादशी के दिन रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे दबा देना, यह चीज रातों रात आप बन जाएंगे करोड़पति। दोस्तों, 12 अगस्त को इस साल की सबसे बड़ी एकादशी परमा एकादशी अधिक मास शनिवार के दिन पड़ने जा रही है। दोस्तों, हिंदू धर्म में अधिक मास की परमा एकादशी का विशेष महत्व है। मानना चाहता है कि इस दिन श्री हरि की पूजा और पर करने से दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त होती है। दोस्तों, एकादशी के दिन व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वहीं परमा एकादशी व्रत का फल अश्वमेघ यज्ञ के समान बताया गया है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अधिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 11 अगस्त 2023 शुक्रवार को सुबह 5:06 पर शुरू होगी और वहीं पर अगस्त 2013 को सुबह 6:31 पर समाप्त होगी। इसलिए दोस्तों, जितना जल्दी हो सके इस शुभ समय की समाप्ति से पहले चुपचाप चारों के नीचे दबा देना ही गुप्त चीज आ जाएंगे मालामाल और हो जाएगा आपका भाग्य उदय। लेकिन दोस्तों, आगे पंडित से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माँ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रही, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु लिखना ना भूले। दोस्तों, हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी माँ से जोड़कर देखा जाता है। कहते हैं कि चारों में माँ लक्ष्मी का वास होता है। माँ लक्ष्मी उसी घर में रहती है जहाँ साफ सफाई हो। झाड़ू सिर्फ घर की साफ सफाई में मदद नहीं करती, बल्कि झाड़ू घर से तरीका को भी दूर रखती है। इसलिए कहते हैं कि चारों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। वही चारों को लेकर वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं और इन उपाय को करके आप मां लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। इसके साथ ही आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको झाड़ू का नियम बताने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि जारी को किस दिशा में रखना शुभ होता है और शाहरुख का बदलनी चाहिए और चारों को लेकर आपको ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, जो वास्तु शास्त्र में लिखी हुई है। दोस्तों, आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखें और ना आपके जीवन में आपको गरीबी, रिक्तता, परेशानी, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, चारों का सीधा तात्पर्य और सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। किसी भी व्यक्ति ने अगर झाड़ू का सही उपाय सीख लिया और चारों का सही तरीके से उपाय कर लिया जो हमारे पास तो शास्त्र में, धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झाड़ू को कभी भी रात में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्रों में कुछ लेख लिखे हुए हैं जिसमें झाड़ू के बारे में गहराई से समझाया गया है। जैसे कि झाड़ू लगाने के शुभ मुहूर्त या चारों ओर से समय पर लगानी चाहिए, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आए और आपके घर से जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाए। दोस्तों, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, झाड़ू का सीधा संवाद माता लक्ष्मी जी से होता है। कहा कि है कि माता लक्ष्मी जी को झाड़ू बहुत ही ज्यादा प्रिय हो आती है। अगर कोई भी व्यक्ति ठीक तरीके से झाड़ू का प्रयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है और उस व्यक्ति के जीवन काल में कभी भी धन संबंधी परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना जाता है, इसलिए कहा गया है कि हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया कि अगर हम प्रतिदिन साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर पर माता लक्ष्मी जी का वास होता है और अगर हमारे घर में रोज साफ सफाई हो रही है तो हमारे घर में कभी भी गरीबी, टंटा, परेशानी नहीं करेगी। दूसरी तरफ यदि हमारा घर साफ नहीं होता, करना पड़ा रहता है, तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, हमारे घर में गरीबी गीता आ जाती है और यह लंबे समय तक वास करने लगती है, जिससे हमारे घर की बरकत रुक जाती है। दोस्तों, आपके घर में नकारात्मक शक्तियां, काला जादू रात्रि के समय प्रवेश करती है। लेकिन अगर आप लोग वास्तु शास्त्र के हिसाब से प्रतिदिन झाड़ू लगाकर रखें और सही मुहूर्त पर लगाते रहे, तो कोई भी शक्ति है जो आपके घर पर रात में प्रवेश करती है, वह आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। दोस्तों, अब बहुत ध्यान दीजिएगा। जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वे वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 71 में साफ साफ लिखी हुई है। जब सूर्य उदय होता है तो आपको सूर्य उदय के बाद तुरंत ही झाड़ू लगा लेना चाहिए। अगर आप सूर्य उदय के बाद झाड़ू लगाते हैं तो आप
के घर की जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वह आपके घर से चली जाती है, आपके घर पर सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो सबसे अच्छा समय झाड़ू लगाने के लिए होता है वे सुबह के वक्त सूर्योदय के बाद का होता है, लेकिन किसी कारणवश हम झाड़ू नहीं लगा पाते तो दोपहर से पहले आप झाड़ू लगा लेते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है और इससे माता लक्ष्मी जी अवश्य ही आपके घर पर बात करने आती है। दोस्तों, झाड़ू को लेकर वास्तुशास्त्र धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिसको अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। आपके जीवन काल में किसी भी तरह की जो परेशानियां है वह अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों, जादू बहुत ही कॉमन चीज है। यह ऐसी चीज है जो घर में आपको मिल जाएगी और हर घर में इसका उपयोग होता ही है, लेकिन कई लोगों को और मैक्सिम लोगों को झाड़ू के नियम पता ही नहीं, जिसकी वजह से वह जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती है और आपके पास पहले से जो पैसा आ रहा था वह पैसा आना बंद हो जाता है। तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? जरूर आपने दोस्तों ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है, और उसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि आप झाड़ू को उस तरीके से पालन नहीं करते जैसा कि वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक और अंत तक देख लेते हैं तो चारों के वह उपाय सीख लेंगे हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपके जीवन काल में धन संबंधी कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपके जीवन काल से गरीबी दरिद्रता परेशानी कष्ट दिक्कत हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मेरी तरफ आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके लिए धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आपके जीवन काल में आकस्मिक धन की आपको प्राप्ति होगी और आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। तो दोस्तों को लेकर कुछ बातें हम आपको बताने जा रहे हैं जिनका आपको बारीकी से ध्यान रखना होगा। सबसे पहला नियम है कि कभी भी घर के चारों को अपनी नजरों के सामने मत आने दें। दोस्तों, अगर आप चारों को ऑफिस में रखते हैं या कहीं भी रखते हैं तो कहीं भी अपनी आंखों के सामने झाड़ू ना आने दें, न किसी बाहरी व्यक्ति के सामने आने दें। चारों को ऐसी चक्र छुपाकर रख दें जो आपकी आंखों के सामने ना हो। मतलब एक दो बार देखना तो ठीक है, लेकिन बार बार अगर चारों पर आपकी नजर पड़ रही है तो यह बहुत ही अशुभ है। और कहीं कोई भी व्यक्ति घर का हो या बाहर का हो, जो घर के बाहरी लोग गए वह आपके घर की चारों को देखते हैं तो यह बहुत ही अशुभ माना गया है। इसलिए आपको झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए पर किसी की भी नजर ना पड़े। दूसरा नियम यह कहता है कि कभी भी हमें पुरानी जादू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अक्सर देखा गया कि कई लोग आलस में पुरानी यादों का प्रयोग करते रहते हैं, उसी से साफ सफाई करते रहते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा अशुभ है। ऑफिस या घर हो, कभी भी टूटी चारों को कमाल करके हमें घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे घर पर परेशानियां आती है, दिक्कतें आते हैं। हमें कोई भी कार्य शुरू करते हैं उसमें लगातार बाधाएं आने शुरू हो जाती हैं। नियम यह कहता है कि झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए, यह बहुत ही ज्यादा शुगर होता है। और दोस्तों, इस बात का स्वरूप ध्यान रखिएगा कि चारों को बीवी खड़ी करके ना रखें, उसे हमेशा लेटाकर रखना चाहिए। छोटन या एक शाम के वक्त कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति झाड़ू शाम के वक्त लगा आता है तो मान के चलिए उस व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी जी का कभी भी वास नहीं होता है और उसके घर से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। पांचवा नियम यह है कि दोस्तों, झाड़ू को लेकर आपको यह ध्यान रखना है कि कभी भी आप चारों को अपने पाँव से न लागे और न ही उसे अपने पैरों से हुए, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा अशुभ होता है। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि झाड़ी में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए चारों को कभी भी अपने पाँव से नहीं लेंगे, के ऊपर से कभी भी न गुजरें। तो छठा नियम यह कहता है कि कभी भी चारों को गंदगी वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए। मतलब न बाथरूम के बगल में रखना चाहिए, न शौचालय के बगल में रखना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से
दोस्तों, माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती है। दोस्तों, अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान करके ध्यान करिएगा। दोस्तों, झाड़ू को अगर आप तो होते हैं तो उसे स्वच्छ जल और एकदम साफ सुथरे पानी से धोएं। कभी भी किसी गंदे पानी से अपनी झाड़ू को धोएं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप घोर पाप लगता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको झाड़ू को लेकर नियम बताए हैं जो आपको जानना जरूरी था, और वह कौन सी गलतियां थी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि झाड़ू को लेकर आपको ऐसे कौन से प्रयोग करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिले और आपके जीवन काल में धन का आगमन बहुत तेजी से हो जाए। हम आपको बताएंगे, उससे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ लिखना न भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर सकारात्मक शक्तियों का वास रहे, आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति न रहे, तो ध्यान रखिएगा, जैसे सूर्य उदय होता है तो तुरंत ही चारों दीजिए। यह बहुत ही शुभ माना गया है कि हम आपको स्टार्टिंग में भी बता चुके हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग शुक्रवार के दिन झाड़ू लगा रहे हैं तो घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर झाड़ू लगाइए, यह बहुत ही शुभ होता है। और अगर आप सूर्योदय के बाद शुक्रवार के दिन थोड़ा सा सेंधा नमक घर के मुख्य द्वार पर डालकर लगाते हैं, इससे माता जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। दूसरा माना गया है, अगर आप कभी भी झाड़ू खरीदने जा रहे हो तो शनिवार के दिन झाड़ू खरीदने के लिए सबसे ज्यादा शुभ दिन माना गया है। अगर शनिवार के दिन झाड़ू खरीदकर आप लाते हैं तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। तीसरा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपके घर की चालू है उसे अगर आप लोग पश्चिम दिशा में रखें तो आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का वास रहेगा, आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी और आपको बैकुंठ की प्राप्ति होगी, और आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता ही मिलेगी। और अगर आप चारों को उत्तर दिशा में अपने घर में रखते हैं तो मान के चलिए, ठंड संबंध जितना भी आप निर्णय लेंगे उससे आपको फायदा ही होगा। धन का आगमन आपके जीवन में बहुत तेजी से हो जाएगा, और आपके जीवन काल से धन संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं वे सभी चली जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको झाड़ू सपने में दिखती है तो यह आपके लिए शुभ है, लेकिन किस तरीके से यह शुभ है यह आप बात जान लीजिए। अगर आप सपने में देख रहे हैं कि आप झाड़ू लगा रहे हैं तो यह अशुभ माना गया है और आपको सावधान होने की जरूरत है। मान लीजिए आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, पैसे का निवेश करने जा रहे हैं, शेयर मार्केट, किसी भी जगह आपको सावधान होना चाहिए। ऐसी जगह पर पैसा मत लगाइएगा जहां पर 50-50 दोस्तों, इस बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा। दूसरा, अगर आप सपने में यह देखते हैं कि आप मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं तो मान के चलिए अब आपकी जो घटना वाले दिन थे वे चले जाएंगे, और आपके कष्ट वाले जो 3 थे वह खत्म हो जाएंगे, और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर पास करने आएंगी। ये बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। दोस्तों, अब मान लीजिए आपने सपने में यह देखा कि घर के व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है तो यह उसके लिए बहुत शुभ संकेत माना गया है। और इसके अलावा आपके जानने वाला व्यक्ति जो आपके सपने में झाड़ू लगा रहा है उसका समय अच्छे आने वाला है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो झाड़ू को लेकर आपको जानना जरूरी था। अब हम आपको एक प्रयोग बता देते हैं, अगर आप इस प्रयोग को करते हैं, इस उपाय को करते हैं तो जीवन में आपके धन का आगमन बहुत तेजी से हो जाएगा। दोस्तों, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ये उपाय है 5 शुक्रवार का। यह उपाय अगर आप करेंगे तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। आपको करना यह है कि एक शुक्रवार को, मतलब पहले शुक्रवार से जब आप उपाय करने जा रहे हैं, इससे पहले आप तामसिक भोजन खाना छोड़ दीजिएगा। तामसिक भोजन से मतलब शराब, 15 नॉनवेज, इन सब चीजों को बिल्कुल त्याग दीजिएगा, वरना आपकी यह पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी, आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आपको करना सिर्फ यह है कि 5 शुक्रवार आप को किसी भी चारों के नीचे, जो घर की जादू है इसके नीचे 2 लोग दवा देनी है,
और एक काली मिर्च दवा देनी है। इसको पहले शुक्रवार के बाद दूसरे शुक्रवार के किसी भी लाल कपड़े में रख देना। फिर ऐसे लगातार आप जितने भी शुक्रवार आप इलायची और लौंग दबा रहे हैं, ऐसा लगातार आप जितनी भी शुक्रवार करते जा रहे हैं, इसे लाल कपड़े में रख पर जाएं और इसके बाद में बोली धागे से बांधकर अपनी अलमारी या तिजोरी कहीं पर भी रख दीजिए और दिवाली के समय इसको निकालकर किसी भी बहती नदी में भा दीजिए। दोस्तों, आप देखेंगे कि पैसे आने के रास्ते जो बंद हो गए थे दिवाली तक आपके लिए खुल जाएंगे और आपके जीवन में आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी।